नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और महाकुंभ इस बार बड़ी चर्चा में रही है। आज मुख्यमंत्री ने बताया जैसे कि 53 करोड़ लोग महाकुंभ में अब तक स्नान कर लिए हैं और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा। महाकुंभ कई कारणों की वजह से चर्चा में रहा। देश और दुनिया भर के लोगों ने स्नान किया, एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा हादसा वहां पर कुंभ के अंदर हुआ, आग लगने के कारण चर्चा में रहा। रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से नई दिल्ली में हंगामा हुआ, जिस तरीके से भगदड़ मची, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद देश भर में जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है वहां पर रेलवे के द्वारा विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सिक्योरिटी जो है कई जगह टास्क फोर्स जो है तैनात किए गए हैं वो, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। आप देख रहे हैं पटना, सासाराम, मुगलसराय, टाटानगर, रांची जैसे तमाम देश भर के स्टेशनों पर भारी भीड़ है। इसी को लेकर रेलवे के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो एक्टिव हो गए हैं। और इसी क्रम में आज एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और काफी चर्चा के विषय में है। जिस तरीके से आप इस वीडियोस को देखेंगे, ये वीडियो बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन के है, जहां पर डीआरएम जो है पहुंचे हैं औचक निरीक्षण करने के लिए, व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए। बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनसे वो टिकट के बारे में बात करते हैं। एक दो नहीं, 3 4 5 नहीं, बल्कि सैकड़ों महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों से आकर वो महाकुंभ में नहाने जा रही हैं, जब उनसे टिकट की पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि टिकट हमारे पास नहीं है, ये तो फ्री में हमें जाना है। उन्होंने बोला किसने कहा? तपाक से उन्होंने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी ने। डीआरएम साहब नाम सुनकर भौचक्के रह जाते हैं, उन्हें कोई जवाब सोचता। कुछ मिनट चुप रहने के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा है। आखिर ये बात कौन फैला रहा है? गांव में कोई इसी बात कही क्या? तो महिलाओं ने कहा कि उन्होंने कहा है कि टिकट की जरूरत नहीं है, आप आइए महाकुंभ में स्नान करिए और जाइए। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हादसों के बाद आप कह रहे हैं कि जैसे लोगों का मनोबल गिर गया है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के गांव महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो किसी भी हर हालत में किसी भी कष्ट सहकर, कितना भी दिक्कत हो रही है, तमाम दिक्कत दिखाने के बावजूद भी कि लोग देख रहे हैं कि 5 घंटे की जो रास्ता है 15 घंटे में लोग तय कर रहे हैं। गाड़ियां जो है पटना से, वहीं पर एक व्यक्ति सवाल डीआरएम से उठाता है कि आप वहां से पटना से और जो मुगलसराय से ट्रेनें खुलती हैं, उन कहा जाता है कि वो पटना जाएंगी, लेकिन बक्सर में लाकर खड़ा कर दिया जाता है, यात्रियों को उतार दिया जाता है और रात रात भर वहां पर वो इंतजार करते हैं। तो आप बताइए ऐसा क्यों होता है? रेलवे ऐसा क्यों कहता है कि पटना से चलकर बक्सर में आप छोड़ देते हैं और मुगलसराय से लाकर बक्सर में आप बीच रास्ते में यात्रियों को उतार देते हैं और कह देते हैं कि आगे ट्रेन नहीं जाएगी? इसी तरीके से एक और वीडियोस भी वायरल हो रहा है कि जब यात्रियों को प्रयागराज से कहकर कहा जाता है कि दिल्ली जाएगी और उन्हें कानपुर में लाकर छोड़ दिया जाता है। तो कई तरह की चीजें हैं। रेलवे की व्यवस्था को लेकर यह सवाल उठता है कि ऐसे यात्रियों के साथ इन तमाम कष्ट झेलने के आपने वीडियोस देखा होगा, कैसे लोग यात्रा ट्रेन में कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उत्साह में कहीं कमी नहीं दिख रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोगों की भीड़ उतनी ही तादाद से बढ़ती जा रही है और इस तरीके का जो है लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि सब कुछ किसी भी हर हालत में कुंभ में जाना है, स्नान करना है। इस सवाल पर डीआरएम जिस तरीके से चौंक जाते हैं, उन्हें जवाब नहीं सूझता। कैसे किसने कह दिया कि जब वो महिला कहती कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आइए कुंभ में आइए और नहाइए, टिकट की कोई जरूरत नहीं है। और एक दो महिलाएं नहीं, बल्कि गांव के गांव महिलाएं जो है वो बिना टिकट की यात्रा कर रही हैं। आप समझिए कि कुंभ को लेकर आप और हम जितना भी तरह तरह के लोग दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के जो मन में है श्रद्धा है उनके प्रति है कि हर हालत में कितना भी कष्ट सहकर हमें कुंभ में पहुंचना होगा। आप इस वीडियोस को गौर से देखें। सब लोगों के पास टिकट है, आपके पास टिकट नहीं, आप लोगों के पास। आपको ये पता किसने कहा कि बिना टिकट जाना है आपको? हाँ, नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कहे हैं। गांव में ऐसा कोई बोल रहा है क्या? सब किसी के पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं आके प्रयागराज लगा लो। क्या संदेश दे रहे हो? नहीं, ये कुंभ के लिए तो
तो भीड़ कंट्रोल के लिए शुरू से ही व्यवस्था चालू है। जैसा कि आपने देखा होगा कि छठ में भी व्यवस्था करी गई थी, उसी सब व्यवस्थाओं को कुंभ में भी रखा गया था। अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ दिया जाता है यहाँ के लिए। तो उसी व्यवस्था का एक निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि ऐसा अपेक्षित था कि कुंभ में भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई है, भीड़ उतनी ही जा रही है। तो बस यही संदेश कि हाँ, अभी हमें उतना ही सतर्क रहना है जितना पहले थे। सर, लगातार डीडीयू से यहाँ पटना के लिए अनाउंस करके यात्रियों को बैठाया जाता है और बक्सर में ला करके बॉगी को खाली कर दिया जाता है। लगातार सीतामढ़ी, दरभंगा, बेतिया के लोग बक्सर स्टेशन पर पूरी रात तंगो तबाह रहते हैं। तो क्यों नहीं सर इस तरह की व्यवस्था हो? अब इसकी जानकारी नहीं है कि डीडीयू में ऐसा क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, हम भी पता कर लेते हैं इसके बारे में। जो